प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो हम लोग कुछ सूचना ऐसी, कुछ बातें ऐसी जो आपके जिज्ञासा के चरम पर हमेशा रहती हैं, इस समय भी हैं। यूपी एपीओ के अध्याचन के वास्तविक संख्या और उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न में जिन 218 पदों के अध्याचित होने के बारे में आपने स्टेटस रिपोर्ट में इंडिकेशन देखे हैं, उस पर भी कुछ संभाव्यता। पहले तो थोड़ा सा जुडिशरी के अनुक्रम में जो फरवरी महीने में स्टेटस रिपोर्ट अध्याचन के संदर्भ में विज्ञापन, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंसीज़ की स्टेटस है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद यूपी एपीओ में कितने पद हैं, इसके ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए बगैर देरी किए शुरुआत करते हैं। जो करंट सिनेरियो है, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश के लिए जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा क्या स्टेटस है और क्या स्ट्रेंथ है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो पॉइंट है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये नहीं कहूँगा कि आप इसको जाके चेक करें, लेकिन सुन लें। हायर जुडिशियल सर्विस में 1 अप्रैल 2024 को जो स्टेटस रिपोर्ट वेबसाइट पे उपलब्ध हुई, उसके अकॉर्डिंग कुल सैंक्शन यानी गवर्नमेंट के तरफ से जिसका सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1690 यानी 16,690 पद सृजित है अपर जिला जज के लिए। उसमें से काम कर रहे हैं 1,268। वर्तमान में जो एडीजे की कुर्सी पे हैं कुल पूरे यूपी में वो 1268 अपर जिला जज काम कर रहे हैं। लेकिन जो वैकेंसी, जो वैकेट है, वो 422 है। 2023 की जो वैकेंसी जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रतीक्षारत हैं, उसमें कुल 83 सीटें आई हैं। तो इन 422 में से 2023 के सेशन में जो 83 भरी जानी है वह भी इंक्लूड हैं। मतलब 422 में से अगर बाई चांस, जो कि असंभव है, 83 पद भर ही लिए जाएं तो 422 माइनस 83 होगा। ऐसे ही जो प्रमोशन कोटे से भरे जाते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, यानी जब आप जूनियर डिवीज़न में नौकरी पाते हैं तो ये पद जो होता है सिविल जज सीनियर डिवीज़न का, ये परीक्षा से नहीं लिया जाता, इसका प्रमोशन से ही भरना मुकम्मल होता है। उसकी जो टोटल वैकेंसी स्ट्रेंथ है 805, यानी जो फर्स्ट क्लास की श्रेणी मजिस्ट्रेट को देती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिया जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, वो टोटल 805 है। और आप देखें तो इस 805 में जो वर्तमान में सीनियर डिवीज़न सिविल जज हैं कुल 575 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो खाली वैकेंट है जिसको प्रमोशन से भरा जाना है 230, यानी 230 जूनियर डिवीज़न के सिविल जज उत्तर प्रदेश में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको सीनियर डिवीज़न कब बनाया जाएगा। ऐसे ही आते हैं आपके 218 पद में सिविल जज जूनियर डिवीज़न के टोटल स्ट्रेंथ, वैकेंसी और करंट वर्किंग डाटा पर 3,698 पद हैं। टोटल 3,698 पद हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न के, जिसमें इस समय सेवा दे रहे हैं 2,732 सिविल जज जूनियर डिवीज़न, जिसमें ये 303 शामिल हैं जो
चयनित होकर गए हैं 2022 वाली वैकेंसी में। लेकिन जो सीटों की वैकेंसी है वो 314 है। अब हमारा पॉइंट यहीं से शुरू होता है। जो ये 314 पद जूनियर डिवीज़न का और 422 पद अपर जिला जज का करंट स्टेटस रिपोर्ट दिखाता है, उसमें आप देख रहे हैं 83 पद केवल आया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 2023 की भर्ती में। और जो 2 अध्याचित होकर के कमीशन के पास स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जूनियर डिवीज़न का पद पहुंचा है वो 218 है। क्या 218 पद जो है और जो 322 समथिंग जो पद वैकेंट दिखाई देता है, यानी 218 में जोड़ेंगे, कुछ और जोड़ेंगे तब तो 322 होगा। तो जितने 64 पद के आसपास जो संख्या दिखती है ये इस सेशन में नहीं ऐड होगी। जैसे 422 अपर जिला जज के पद खाली हैं, लेकिन उसमें से केवल 83 भरे जाने हैं। ये हायर जुडिशियल सर्विस में वो कोटे भी उसमें इंक्लूड होते हैं जो एकेडमिक, अब ये इसके गहराई में नहीं जाते, ये इसके विवेचना में नहीं जाते, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। 10% कोटा प्रमोशन का होता है जो 422 टोटल दिखा रहा है, वो भी तो एडीजे ही होते हैं। उसमें केवल जो 20% का कोटा बार कोटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से 20% 422 का नहीं होकर के और कम में था, अब 422 टोटल हो गया है। तो 422 का भी 20% निकालें तो 83 नहीं और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इस 1 अप्रैल तक कुछ एडीजे की कुर्सी वैकेंट हुई है। ऐसे ही जूनियर डिवीज़न में 64 पद नए वैकेंट हुए हैं। तो अब पूरी बात का लबोलुआब ये 64 नए पद जो एडीजे के जूनियर डिवीज़न के लिए और समथिंग कुछ जो एडीजे के लिए बने हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि और सीटें इसमें जुड़ जाएंगी। आपने स्टेटस रिपोर्ट देख लिया तो मन में कल्पना कर ली और उसी आधार पर तैयारी को धीमी कर दी, नहीं। अब आइए आज के वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करते हैं। यूपी एपीओ का कितना पद लगभग अधियाचित होकर के कमीशन पहुंचा है, जिसको कमीशन ओपन करने के बच रहा है और बहाने क्या ले रहा है कि उसके पास दिव्यांग कोटे की हायरार्की का विवरण सरकार से विचाराधीन है, समस्या सरकार से विचाराधीन है। जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता, रिक्तियों की टोटल संख्या बताने के लिए वह विधितः बाध्य नहीं है। तो मैं बात इस पर नहीं करूँगा कि भय की नहीं है, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसके पचड़े में नहीं। लेकिन आप लोग ये माइंड सेटअप बना लें कि 238 पद की संभाव्यता है। यह प्रकट लगभग है, लेकिन चूंकि जब तक आप लोग के नोटिफिकेशन में ना आ जाए तब तक इसको प्रत्यक्ष कहना गोपनीयता के खिलाफ आईना दिखाना है, जो कि आपके और प्रशासन के बीच तथा कमीशन जैसी उच्च स्तरीय राज्य की सेवा, लोक सेवा की संस्था है जिसकी अपनी गोपनीयता है। उसके बारे में इस YouTube चैनल पर एक अनएथराइज्ड पर्सन के द्वारा कोई भी गजिस्टेड बात, राजपत्रित बात को दावे के साथ कहना यह बिल्कुल शोभा नहीं देता एक पंजीकृत अधिवक्ता के लिए, कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए जो तार्किक, मनोवैज्ञानिक, विधिक हर स्टेप से उसको समझ सकता है। लेकिन इस बात का कयास बिल्कुल लगा सकते हैं कि 118 नहीं बल्कि ये पदों की संख्या, चूंकि आपको ये जानकारी मिली थी कि सरकार ने अपनी एक्सेप्टेंस कैडर रिव्यू के लिए दिया था। जैसे उत्तराखंड में 15 अप्रैल बीती गया, आज 12 है सैटरडे, 15 अप्रैल को ही संभवतः अंबेडकर जयंती के तुरंत बाद 15 अप्रैल को जवाब लगाना है हाई कोर्ट उत्तराखंड में राज्य सरकार को। देखिए क्या जवाब लगाता है। ऐसे ही यहाँ यूपी में जो स्टेटस है उसका ये संकेत है कि केवल 218 ही नहीं, 118 ही नहीं, बल्कि इसमें वो कैडर रिव्यू की वजह से कुछ और पद जुड़े हैं
जिससे वो संख्या लगभग 230 38 पद संभावित जो दिखते हैं, उसके ऊपर आप एक मानक मान के तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि ये वैकेंसी अब तब है। जैसे ही कैलेंडर जारी होगा उसके तदोपरांत मुझे इस बात की पूरी संभावना है कि मई जून के बीच में आपका जो विज्ञापन है वो आ जाना चाहिए। कम से कम एपीओ में बहुत लाग लपेट नहीं बचा है, इसकी संभावना आश्चर्यजनक रूप से पहले बन रही है। और यूपी जे के लिए थोड़ा सा डिले ही सही, लेकिन 218 पद, उसमें जो शुरू की बातें मैंने स्टेटस रिपोर्ट से आपको समझाई, उसका समझाने का मात्र मतलब ये था कि आप किसी के झांसे में ना आ जाएं और आप अपनी तैयारी धीमी इसलिए कर लें कि अब तो सीट अत्यधिक है, हम रिजर्वेशन कोटे के हैं, फलनवा ढिमका। नहीं, आप हमेशा अपने आप को, अगर रिजर्वेशन कोटे से आते भी हों तो आपके फ़ायदेमंद के लिए ये है कि आप जनरल में क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं तो बाई दबे कोई बहुत मुश्किलात आ गई, परिस्थितियों ने जवाब दे दिया, कुछ ऐसी अनसुलझी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसमें आप पढ़ने का समय नहीं मिला, तो आप अगर अपने टॉप जोन में नहीं जा पाते तो अपने कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन पा जाते हैं, चाहे प्री में हो, चाहे मेंस में हो या इंटरव्यू। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ही आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी है और आपने अपनी पढ़ाई का स्तर सीट के झुंझुने में आकर फंसकर बहुत शिथिल कर दी, नहीं दोहराया, इतना तो आता, इतना तो निकाल ही लूँगा, इतने गुने लोग क्वालिफाई होंगे। जैसे यूपी हायर जुडिशरी में 83 पद आया है, लगभग 1700 लोगों को मेंस लिखना है, फार्म अभी लगभग 650 से कम ही फॉर्म पड़ा हुआ है। आने वाले समय में जो संभावना दिखती है, मुझे नहीं लगता कि 2000 से अधिक फॉर्म पड़ेगा, मैक्सिमम 2000 बता रहा हूँ, ये घटकर 200-300 कम भी रह सकता है, यानी टोटल 1700 ही रह सकता है। और अगर ऐसा रहा तो इस बात की रोज की वीडियो की तरह फिर दोहरा दूँ, प्री नहीं लेने का वाला यूपीएचएस, हाई कोर्ट अब की बार प्री नहीं लेने वाला। इसीलिए जो मैं अपनी लाइव क्लास दे रहा हूँ बच्चों को, उसमें रोज़ ही उनको हिंट करता हूँ कि आपकी क्लासेस सिर्फ प्री लेवल पर नहीं है, मेंस लेवल पर भी हैं, इसका शार्ट नोट्स बनाते चलिए। प्रिंटेड रिकॉर्डेड क्लासेस में जो हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, उसको आप एक्यूरेट रूप से खुद से रिटन में एक शार्ट नोट्स टाइप का बनाते हुए एक मोटा रजिस्टर बना लें। 37 सेट तो नए हैं, पुराने की मैं बतिए नहीं कर रहा। ये केवल जो क्लासेज हैं जो बिल्कुल अजूब अबूझे हैं, जिनको आपने कभी पढ़ा नहीं है, जो और किसी स्टेट में है नहीं, उन सवालों के जवाब मेंस स्तर पर, प्री स्तर पर क्लास में मुहैया कराने की कोशिश है। साथ ही जो टेस्ट सीरीज है यूपी हायर जुडिशरी के संदर्भ में, प्री कम मेंस दोनों उपलब्ध है। जो हमारे क्लासेस से जुड़ते हैं उनको क्लासेज के एक के ख़त्म होने के बाद पीडीएफ फाइल में आपको नए उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वह उसमें से मल्टीपल क्वेश्चन का एक छोटा सा संग्रह ये मान के प्रोवाइड कराया जा रहा है कि पॉसिबल है कि प्री हो जाए। और अगर नहीं होता तो इससे जुड़ने वाले अधिवक्ता साथी से मैं पहले से शेयर कर देता हूँ, आप हमसे रिफंड या अन्य के बारे में नहीं, क्योंकि मैं मेहनत बराबर कर रहा हूँ और आपको इसी में मेंस को भी इंक्लूड मान के चल रहा हूँ। इसलिए उस क्लास को देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए ये हमारी बातें जो आप सुन रहे हैं शर्त के तौर पर याद रखें, तभी उसके संदर्भ में आप बातचीत करें या जुड़ें। तो आपने देखा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, राजस्थान एपीओ की आखिरी डेट ख़त्म हो गई, 12 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी, आज उसका आखिरी दिन था। आज 13 अप्रैल को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस समय 1:30 बज रहे हैं, तड़के भोर। मैं ये कह सकता हूँ कि 13 अप्रैल के दिन यह रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया कि 118 एपीओ के बजाय यूपी 238 सीट के आसपास की संख्या, मैं इसलिए क्लियर कट डाटा नहीं देना चाहता या बिल्कुल एकदम सटीक नहीं बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, और अगर कोई सरकारी अधिकारी हो भी तो उसका इस तरीके से सूचना देना गैर कानूनी है। इसलिए आप इसको कयास समझें, लेकिन कयास में प्रतिबद्धता को मिलाकर समझें, यानी इसकी संभावना ही नहीं, सुनिश्चितता भी है। आप लोग बाद में शिकायत करने वाले, खास करके अधिवक्ता बहने, लपड़पंचू, मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लपड़पंचू टाइप की, जो एकदम तितली की तरह यहाँ से वहाँ उड़ने वाली, जिसका कोई ठिकाना नहीं,
वो तड़ से पूछ लेंगे, अरे कहो कहाँ हो, इतना कैसे हो गया, इतना तो बोले थे। और मैं जानता हूँ, चाहे वो अधिवक्ता बंधु या बहन, जिसका चित्त चलायमान है, जो किसी पर विश्वास नहीं करता, खुद के माँ बाप पर यकीन उसे नहीं है, खुद की पत्नी पर यकीन नहीं है, जो अपने दिमाग पर केवल भरोसा रखता है, ऐसा शैतान किस्म का व्यक्ति, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो या बहन, निश्चित तौर पर रसातल में जाता है। मेरे लिए वो अनुराग का पात्र नहीं है, वो किसी सहानुभूति, दया, आशीर्वाद का तो बिल्कुल पात्र नहीं है, बल्कि वो हमसे कितना भी बतिया ले, लेकिन ये क्लियर जाने मेरे अंदर उसके प्रति सद्दुआ नहीं है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित करने वाले, आपको भ्रमित करने वाले, आपको ट्रैक से नीचे गिराने वाले, आपको परेशान कर देने वाले और कोई लोग नहीं होते। दिलदार लोग ऐसा नहीं करते, दिमागी लोग करते हैं। दिमागी लोगों से सावधान रहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके 77 लोगों से बातचीत होती हो, जिनका सोशल दायरा बहुत हो, उनसे साथ छोड़ दीजिए। खुद भी बहुत अत्यधिक सोशल होने से बचिए अगर आपको नौकरशाह में आना है। और अगर इस टाइप का आदमी मिल जाए कि वो जैक लगवाता हो, रिश्वत की बात करता हो, जुगाड़ लगवाता हो, उसके संपर्क में बड़े बड़े लोग हों, तो अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो पहली बात, मुझसे ऐसी सूचनाएं शेयर ना करें। लेकिन अगर आप इस स्वभाव के स्वयं हैं तो आप हमसे कभी भी हमको ऑडियो, वीडियो या किसी क्लास के लिए फ़ोन या मैसेज ना करें। मैं प्रतियोगिता जगत का सबसे कुपात्री, और एक शब्द प्रयोग होता है प्राचीन भारत में, वो मिलता है, हालांकि जाति सूचक शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उनको वह शब्द कह देना बुरा नहीं है। मेरी दृष्टि में वो हैं। कौवा जो पक्षी होता है उसकी जाति से रिलेट करता है, बाकी आप तुलना कर लीजिए, मैं शब्द नहीं निकाल रहा हूँ। मेरे लिए ऐसा व्यक्ति जो दिमाग केवल चला रहा है और अपने आप को बड़ा चतुर बनता है, हर जगह, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, एपीओ भी हो सकता है, जेबी का कैंडिडेट हो सकता है, और एचजेएस का तो मुझसे पाले पड़ता है। मैं ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रखता, न जुड़ना चाहता, न जुड़ने की आकांक्षा रखता, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप में तूरम खां क्यों ना हो। यह चैनल जो आप लोगों को संबंधित विधिक सूचनाएं संप्रेषित करता है, आपके मनोविज्ञान को भांपते हुए आपके मोटिवेशन के लिए स्वयं जो परमात्मा उपलब्ध करवाता है, शब्दों को विखेरता है, उसका मात्र उद्देश्य यही नहीं है कि आप इसको सुने और उत्प्रेरित हों। साथ ही साथ यह भी बताना है कि यह किसी भी प्रकार के करप्शन, रिश्वतखोरी, जुगाड़, जैक, फर्जी सर्टिफिकेट, इनसे रिलेटेड बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, अपनी मूक सहमति प्रदान करते हुए फिर भी, मतलब यह चैनल भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसकी मान्यता या समर्थन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह चैनल किसी काल में नहीं कर सकता, न मैं। ठीक है, तो आपको मुझसे जुड़ने के लिए ये सब बातें जो रेगुलर आपसे, आप अगर सब्सक्राइब किए हैं चैनल, तो सुनने को मिलेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आया कि यूपी एपीओ के जिस अधियाचन की संपुष्टि एक तथाकथित अधिवक्ता के कोई चौरसिया करके हैं, उनके आरटीआई लगाने से प्राप्त हुआ। आने वाले दिनों में ऐसा भी आरटीआई लग सकता है और कमीशन बता भी सकता है कि मेरे पास इतने पद आए। मेरा गेस कहता है कि वो 118 मात्र नहीं है, बल्कि वो बढ़कर 238 पद के आसपास हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसको आप समझकर तैयारी में एक गति लाइए। एक ऐसा अवसर जो राजस्थान एपीओ के तुरंत बाद, यानी राजस्थान एपीओ जून या जुलाई के फर्स्ट वीक तक लेटेस्ट प्रीलिम्स हो जाएगा, तो वह एक अभ्यास आपका काम करेगा। और अपने उस अभ्यास को अगर आप यूपी एपीओ के संभावित प्रीलिम्स, जो मुझे लगता है सितंबर में हो सकता है, वो देते हैं, तो उसी के दरमियान लमसम यूपी एचजेएस का अगर प्री हुआ तो प्री में हो सकता है, और अगर प्री नहीं हुआ तो मसला ही ख़त्म है। तो एक महज सुयोग नहीं है, बहुत बड़ा कह सकते हैं संजोग गठित हो रहा है, बहुत बड़ा संजोग गठित हो रहा है कि आप इसको, अपने अवसर को फाइनल सक्सेस के तौर पर अपने कैरियर में भुना लें। और इसी दरमियान जब ये यूपी एपीओ की विज्ञापन की पुष्टि, उसका प्रकाशन, उसका फॉर्म भरने लगेंगे,
ऐसा कर ही रहे होंगे, ये पॉसिबल है जूनियर डिवीजन की भी वैकेंसी धमक पड़े 218। उसमें मैं अपने व्यक्तिगत चैनल पर जो मुझे संबंधित जानकारी है, मैं उसकी प्रमाणिकता या उस पर कोई किसी विशेष डाटा के अधिकारित बयान को पुष्ट नहीं करता, लेकिन मेरा दिल यकीन कहता है कि उसमें पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, बल्कि वो 218 के 18 हैं, उसमें घटाव बढ़ाव नहीं है। ये 118 का जो पद आप लोगों ने सुन लिया था, उसके बाद कैडर रिव्यू हुआ है। कैडर रिव्यू की वजह से इतने बड़े स्टेट में जहां 75 जिले हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर 238 के पद आते हैं तो इसका मतलब है कि 238 माइनस 118 इतने पद गवर्नमेंट कैडर रिव्यू की वजह से आपको देने जा रही है। इसलिए तैयारी में धीमापन मत लाइए, आराम मत फरमाइए। हिंदी का पेपर मैं इतना हिंट कर दे रहा हूँ, एपीओ में बहुत बड़े बदलाव तो नहीं हो रहे सिलेबस में, लेकिन 3 नई संहिताएं जरूर इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखिए, अपनी पढ़ाई को पढ़िए। हमारे सीरीज से अगर जुड़ना है, बिहार टेस्ट सीरीज का कल के राइट में यानी रात में 8 से 10 9वां पेपर, 8 पेपर कंप्लीट हो गए हैं, 7th 8th पेपर उसका कंप्लीट होना है, और 8वां मॉडल टेस्ट पेपर जब हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा। 22 अप्रैल को लास्ट है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, बिहार HJS के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज है, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में, तो उस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या मेरे GS के क्लास से के लिए जो आज मैंने 150 में से 1 कम 80 यानी 79वीं क्लास रिकॉर्ड करी है, उससे आप जुड़ना चाहते हैं, या क्रैश कोर्सेज जिसमें एविडेंस चल रहा है, और लोकल माइनर में मैं आर्म्स पढ़ा रहा हूँ और ये 7वां एक्ट है। तो कुल मिलाकर के इनमें से किसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्री मेन की टेस्ट सीरीज, चाहे UP हो, चाहे HJS हो, चाहे जे हो जूनियर डिवीज़न, और चाहे हायर जुडिशरी हो। हाँ, वीडियो बंद करने के पहले अपने सभी उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिवक्ता बंधुओं या बहनों से एक रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ, क्योंकि आशंका इस बात की है कि डायरेक्ट मेंस भी हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इन नए 37 एक्ट के लिए भी आने वाले 3 दिन बाद से मैंने क्लियर कट नई मेंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। ये मैं आज घोषणा करता हूँ 13 अप्रैल के दिन। यह ध्यान रखिए कि ये दोनों संभावनाओं को बराबर लेके पढ़िए भी, प्री पे फोकस रहिए, लेकिन आपका दिमाग मेंस को भी ध्यान में रखे हुए रहे, क्योंकि 99% यह संभावना है कि प्रीलिम्स का एग्जाम UP HJS में अब की बार शायद ना हो। आज की बात पूरी। और कोई संबंधित नई सूचना, जैसा कि आपने देखा कि बिहार राजस्थान APO की डेट खत्म हो गई, कितने फॉर्म पड़े वो तो पता ही चल जाएगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी राजस्थान APO भी दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी UP हायर जुडिशरी दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी बिहार हायर जुडिशरी दे रहा है। आने वाली UP APO, उत्तराखंड APO, बिहार APO और UP जुडिशरी जूनियर डिवीज़न ये भी एक अवसर देगी। इस अवसर को भुनाने की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए वाणी को विराम देता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।